बाकी रोड तो कुछ ऐसी है अभी। और ये देखो बढ़िया वादियाँ। अब फाइनली पहुंचने वाले मेन रोड पे, और पुल पे भी बहुत कीचड़ हो रखा है। और नीचे देखो अलकनंदा नदी पार कर रहे हैं हम। आगे बहुत सारी जगहें आएंगी। अब वापस से पार कर रहे हैं हम जाते हुए भी। ओ भाई साहब पूरा कीचड़ है यहाँ पे तो। और ये सबसे डेंजर पैच है इस पूरे बद्रीनाथ हाईवे पे। मंदाकिनी में भी कितना जल स्तर बढ़ा हुआ है। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है राजेश और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। और अभी मैं हूँ कल्पेश्वर महादेव की इस पावन नगरी। ये पूरी घाटी है, ये देख रहे होंगे आप, सुंदर सुंदर से गांव है। और ये पूरी वैली है उर्गम वैली। और ये उर्गम वैली बनती है बहुत सारे गाँव को मिलके। सामने जैसे गांव है, उधर साइड गांव है, इसके ऊपर भी कई गांव है, और इस पहाड़ के पीछे भी कई गांव है। और ये पूरी जो जगह है ये उर्गम वैली। और मतलब उत्तराखंड में बात करूँ तो उत्तराखंड के मतलब कुछ ऐसी ऐसी जगहें हैं जो मतलब बहुत अनटच्ड है, बट फिर भी यहाँ पे मतलब अभी पिछले 1-2 सालों में काफ़ी विकास हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से। मतलब मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ क्योंकि जस्ट जहाँ पे मेरा घर है, आज इस वीडियो में मैं अपने घर की साइड ले जाऊँगा आपको, मतलब श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड। तो वहीं से मतलब स्कूलिंग सारी चीज़ें वहीं से भी है। तो मेरे जस्ट घर के बगल पे जहाँ हम रहते थे, तो मेरे घर के बगल पे रहते थे धर्मेंद्र लोग जो यहीं रहते हैं। इनका गांव है यहाँ पे और बहुत प्यारा गांव, छोटे से आते रहते हैं हम यहाँ पे। और ऊपर तक तो बहुत देखा हमने ये जगह। तो यहाँ पे पंच केदार भी है और पंच बद्री का मंदिर भी है। पंच बद्री का मंदिर है, ये गाँव है बड़गिंडा, तो ठीक सामने पे है पंच बद्री का मंदिर। 5 बद्रियों में से एक बद्री यहाँ पे है। और पंच केदारों में जो 5वां केदार है वो यहाँ पे आता है कल्पेश्वर महादेव, जहाँ पे भोलेनाथ की जटाओं के आप दर्शन करते हो। तो आज ये देख लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे खेती है, अच्छी चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ऑर्गेनिक है, सबसे बड़ी बात ये है। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले तक तो बारिश हो रही थी, जैसे ही मैं यहाँ पर रुका वीडियो बनाने के लिए तो बारिश एकदम ख़त्म हो गई है। और आजकल बरसात में तो आजकल देखो होंगे पूरा ग्रीनरी पूरा हरा भरा। और यहाँ से चलेंगे अब क्योंकि रोड कंडीशन भी उतनी अच्छी है नहीं। और वीडियो बनाते बनाते हम यहाँ से आगे जाएंगे हेलंग, जो यहाँ का मेन मार्केट है। मेन मार्केट मतलब जहाँ से यहाँ की रोड कटती है। और हेलंग से 15-13 किलोमीटर दूर है जोशीमठ। तो फटाफट यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और जाने से पहले ना आपको इस गाँव मतलब यहाँ पे ना ये उर्गम जो वैली है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया पंच बद्रियों में एक बद्री, पंच केदारों में एक केदार यहाँ पे स्थित है। साथ में यहाँ पे ये जो वैली है 11 गाँव को मिलके बनती है। यहाँ से जैसे उस पहाड़ के पीछे साइड है कलकोट डुमक, तो डुमक से रास्ता जाता है रुद्रनाथ जी के लिए भी। आने वाले टाइम पे जब रोड बन जाएगी डुमक तक, कलकोट से डुमक तक की, तो उसके बाद श्रद्धालु मतलब बहुत सुविधा हो जाएगी उनको। और वो जो ट्रैक होगा आई थिंक 14-15 किलोमीटर का रहेगा, वो 14-15 या 16 रहेगा, बट सबसे शॉर्टकट भी रहेगा और ठीक रहेगा। और देखो ना कितने प्यारे प्यारे गांव हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ हमारे उत्तराखंड में, जैसे उत्तराखंड से हम हैं तो उत्तराखंड में ज़िले हैं बहुत सारे, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, ऐसे अलग अलग ज़िले हैं, टिहरी है। तो ऐसे ही पौड़ी ज़िला भी एक। तो सबसे ज़्यादा मतलब जैसे गांव में पलायन हुआ है उत्तराखंड में वो पौड़ी से हुआ है, अल्मोड़ा से हुआ है। तो ये 2 जगहें ऐसी है, 2 ज़िले ऐसे हैं कि क्या ही बताऊं। बट हाँ, इस जगह पे आके चमोली ज़िला आता है, ये चमोली ज़िले के अंदर ये गांव पड़ते हैं। तो यहाँ से जो पलायन हुआ है बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के लिए चीज़ें बहुत हैं। यहाँ पे खेती देखो ना, पूरा साल भर कुछ ना कुछ अनाज यहाँ पे बोया जाता है। और देखो, और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे होंगे, यहाँ पे होम स्टेज बहुत खुल गए हैं अभी 1-2 साल में पिछले। तो अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, क्योंकि ना बूंदाबांदी चल ही रही है। ये देखो पूरा शीशे में आ गया। अब पहुँच चुके हैं हम लियारी पे। और यहाँ पे देखो एक रास्ता यहाँ से भी जा रहा है, ये रास्ता जाता है डुमक कलकोट, जहाँ से रुद्रनाथ जी के लिए जाते हैं। गेट हमने क्रॉस कर लिया है। बाकी रोड तो कुछ ऐसी है अभी। और ये देखो बढ़िया वादियाँ। और यहाँ से हम पूरा डाउन जाएंगे अब नीचे साइड। बीच में तो अभी कहीं पे सही है, कहीं पे ख़राब है, बट थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ से तो पूरी ख़राब ही मिलेगी। पूरा नीचे पुल तक, पुल क्रॉस करेंगे फिर मेन रोड पे आ जाएंगे हम। तो पूरा रास्ता आपको दिखाते हैं अभी।
थोड़ा सा मैं बाहर आया था ना, जो रोड कंडीशन है वैसे मतलब आधी रोड तो थोड़ा बनी हुई है, बट जब आप स्टार्ट करोगे हेलंग से पूरी ऐसी मतलब उबड़ खाबड़ है, फिर ऊपर से थोड़ा ठीक है, फिर पूरा मतलब ठीक है। और नीचे देखो नदी का कलर एकदम मिट्टी, कितनी मिट्टी आ रही है आज। ऊपर बारिश भी अच्छी खासी हो रही है मंदिर से ऊपर। और ये सामने एक रोड है, यहाँ से भरकी की साइड जाते हैं, डेटा भरकी यहीं से जाते हैं। देखो ये रोड है, इधर भी एक गांव है और उधर साइड भी गांव थे। रोड के आसपास आप देख रहे होंगे, ये देखो ये रोडियाँ भी हैं रखी हुई। रोड का काम यहाँ पे भी चलेगा, भी ऊपर साइड तो बन रही है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे के लिए आ रही है। यहाँ पे रोड पूरे रास्ते भर ऐसे बिछा रखे हैं। और रोड की कंडीशन देखो भाई, कुछ जगहों पे तो स्थिति ख़राब है। अब पहुँचने वाले हैं हेलंग। हेलंग का वो पुल भी दिखने लग गया है, वो NH07 है, मेन बद्रीनाथ हाईवे हो, और वहीं से आगे जोशीमठ जाते हैं। नीचे देखो नदी, एकदम नदी के साथ साथ हम भी चल रहे हैं। अब फाइनली पहुंचने वाले मेन रोड पे, और पुल पे भी बहुत कीचड़ हो रखा है। और नीचे देखो अलकनंदा नदी पार कर रहे हैं हम। आगे बहुत सारी जगहें आएंगी, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आ चुके हैं मेन NH07 में, और यहीं से हम अब नीचे बढ़ रहे हैं। अब पहुंच चुके हैं हम पाताल गंगा वाली टनल पे, और इसे अब पार करेंगे और पूरा डाउन ही होंगे, पूरा गरुड़ गंगा। फिर वहाँ से आगे आएगा पीपल कोटी। बीच बीच में कभी बारिश सा तो लग रहा है। अब वापस से पार कर रहे हैं हम जाते हुए भी। ओ भाई साहब, पूरा कीचड़ है यहाँ पे तो, और ये सबसे डेंजर पैच है इस पूरे बद्रीनाथ हाईवे पे। और बात करें यहाँ से ऋषिकेश तक भी, तो ये मतलब टफ रहता है हमेशा। हल्की सी बारिश आ गई तो बहुत परेशान करता है। देखो ना ऊपर कितनी ज़मीन काटी हुई इसने, और मिट्टी बहुत है यहाँ पे। ये लो भाई, अभी धूप है हल्की हल्की तो बढ़िया है। पूरा कीचड़ हो रखा है यहाँ पे। थोड़ा सा खिड़की खुली है, देखो कितना पानी आ रहा है यहाँ बगल से, ऊपर से आ रहा है, सारा रिश्ता है ये एरिया। ये देखो भाई, धंसता हुआ रहता है ये जगह, इसीलिए यहाँ पे बहुत अब तो काफ़ी हद तक सही हो गया यहाँ पर। अब हम पहुँच चुके हैं गरुड़ गंगा में, और नीचे गरुड़ गंगा बह रही है। ये देखो गरुड़ गंगा है, नीचे गरुड़ गंगा बह रही है। यहाँ पे गरुड़ जी का ये मंदिर है सामने पे, और यहाँ से अगर आप पत्थर घर ले जाते हो ना, तो चमत्कार है कि मतलब आपके यहाँ पे सांप नहीं आएगा घरों के आसपास, अगर उस पत्थर को स्थापित रखते हो या घर के अंदर रखते हो, मतलब गरुड़ गंगा से उठा के। अब पहुँच चुके हैं हम पीपल कोटी मार्केट में, और बारिश भी लगी हुई है हल्की हल्की। आगे मेन मार्केट आएगा ये। यहाँ पे भी आपको यात्रा के टाइम पे अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे भी अच्छे होटल से खुले हुए। ये छोटा सा मार्केट है पीपल कोटी का, देखो आसपास के गांव का ये सबसे बड़ा मार्केट। यहीं पे ख़रीदारी के लिए आ जाते हैं लोग। अब पहुंच चुके हैं हम चमोली, ये जगह है, और यहाँ से एक रास्ता जाता है गोपेश्वर के लिए, जहाँ से आप रुद्रनाथ जी भी जा सकते हैं, और फिर आगे तुंगनाथ, मधमेश्वर, और फिर यही रास्ता आगे केदारनाथ में भी मिलता है। सीधा ये जाएगा गोपेश्वर से आगे सागर, फिर आगे तुंगनाथ, फिर तुंगनाथ से ऊखीमठ, और ऊखीमठ से फिर ऊखीमठ आता है फिर, और ऊखीमठ से जस्ट नीचे कुंड वाला पुल आता है, जहाँ से आप केदारनाथ जी के लिए भी जा सकते हैं। और ये देखो ऊपर साइड है गोपेश्वर, बहुत प्यारा लग रहा है। अब पहुंचने वाले हैं हम
नंद प्रयाग, और यहाँ पे होता है दूसरा प्रयाग, दूसरा संगम अलकनंदा का। ठीक नीचे साइड है, पूरा धूल मिट्टी रहता है यहाँ पे भी थोड़ा स्लाइड वाला जोन है। और इसके बाद कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग आता है, और लास्ट जो प्रयाग है वो है देवप्रयाग, जहाँ पे यही अलकनंदा मिलती है भागीरथी नदी से। नंदाकिनी में भी कितना जल स्तर बढ़ा हुआ है। और ये देखो मार्केट है। अब हम पहुंचने वाले हैं कर्णप्रयाग पे, और यहाँ पे है तीसरा प्रयाग। और ये देखो एंट्री कर चुके हैं नगर पालिका कर्णप्रयाग में। हम अब 66 किलोमीटर दूर है हम, और एक ब्रिज क्रॉस करेंगे अभी हम यहाँ पे। ये छोटा सा ही पुल है, और इसके नीचे बहती है पिंडर नदी, जो पिंडारी ग्लेशियर से आती है। और फिर इसी नदी का देखो, ये नदी है पिंडर नदी, और ठीक सामने पे हो रहा है संगम। और उधर साइड है कर्ण मंदिर, और कर्ण जी की वजह से ही इस पूरी जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। कर्ण जी की तपोस्थली है ये पूरी जगह, ये पूरा कर्णप्रयाग। अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे है चौथा प्रयाग है। और ये छोटा सा मार्केट देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो मार्केट के बीच में है हम। यहाँ पे से एक रोड उधर से आती है दूसरी साइड से, यहाँ पे बीच में एक बड़ा का पेड़ है। अभी पहुंच चुका हूँ मैं अपने घर पे, और रुद्रप्रयाग पार करने के बाद मेरा गांव आता है, और फिर आता है धारी माता का मंदिर। वो आपको दिखा नहीं पाया, अंधेरा भी हो गया था, और थोड़ा रुका भी था अपने गांव के आसपास। और अभी घर पे हूँ, और ये वीडियो एंड करता हूँ, और फिर मिलता हूँ नए वीडियो में जल्दी आपको। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।